हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम कुछ डिफरेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। अपने मेकअप ट्यूटोरियल के लिए आपने मेरे पेज पे मेकअप ट्यूटोरियल्स तो काफ़ी देखे हैं, बट आज हम अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर आए हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स को देखने वाले हैं कि हमें किस स्टेप पे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और कौन से ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, स्किन टोन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटीएम से। सीटीएम में सबसे पहले हमारा आता है क्लींजर, राइट। तो क्लींजर के लिए आप क्लींजिंग वाइप यूज़ कर सकते हो, आप क्लींजर्स यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के क्लींजर्स आते हैं। आप देख पा रहे हो कि जैसे रियो हब का क्लींजर, रिकॉर्ड का क्लींजर है, और आपका रियो हब का क्लींजर है, आपका फॉर्मिंग फेस वॉश वाले क्लींजर्स हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे टोनर्स आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। रिकॉर्ड आपका TNW, पिक्सी, कामा, TN फैशन कलर का है, और NYX का है, लवर्थ का है। सो ये सारे टोनर्स हैं। आप अगर आपको एक अफोर्डेबल स्टार्ट करने के लिए टोनर रखना है तो आप TNW को अपनी वैरायटी में इंक्लूड कर सकते हो टोनर, और बहुत अच्छा है और सब स्किन टाइप के लिए सबसे बेस्ट है, राइट। फिर आते हैं हमारे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं। वाटर बेस के बाद हमारा मॉइस्चराइजर्स आते हैं, एक्चुअल मॉइस्चराइजर्स। ये सारे मॉइस्चराइजर्स हमारे डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। रेंज इनमें हाई टू लो सारी कवर हुई हुई है। और अगर आपको एक अपना सपोज आपको एक दो मॉइस्चराइजर अपनी वैनिटी में रखने हैं अभी स्टार्ट करने के लिए, तो आप अपने ये दो मॉइस्चराइजर्स रख सकते हो निविया के। ये आपका लाइट मॉइस्चराइजर है, ये आपका थिक मॉइस्चराइजर है। तो आप इनको अपनी वैनिटी में रख सकते हो अभी स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप और अपग्रेड करना चाहते हो अपनी नॉलेज को, मेकअप्स की, प्रोडक्ट्स की, और अच्छा करना चाहते हो अपने मेकअप लाइन में करियर को, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। प्रोफेशनल मेकअप कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, जिनमें हम ये सारे प्रोडक्ट स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए देने वाले हैं। वो प्रैक्टिस करके देखेंगे कि किस प्रोडक्ट का कैसा इफेक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है, और कौन सा प्रोडक्ट उनको अपनी वैनिटी में रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज हम उनको क्लासेस में देने वाले हैं, राइट। तो उसके बाद आते हैं हमारे फेशियल ऑयल्स। फेशियल ऑयल्स मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फेशियल ऑयल गलत टेक्निक से यूज़ करते हैं। मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल में किसी में अपना फेशियल ऑयल अप्लाई कैसे करते हैं वो ज़रूर बताऊंगा, राइट। फेशियल ऑयल के बाद हमारे लिप बाम्स हैं। फिर आता है हमारे प्राइमर्स आते हैं। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमर्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है कि प्राइमर कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछो कि सर हमें कोई एक ब्रांड ऐसा रखना है प्राइमर्स का, तो आप वो कौन सा रख सकते हो? आप रिकॉर्ड का एसो बेस प्राइमर रख सकते हो अपनी वैनिटी में, जो ऑल स्किन टाइप है, जो सब पे वर्क करता है और बहुत अच्छा प्राइमर है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छा टेक्सचर है, सब स्किन टाइप पे जाता है। इवन ये आपका ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट प्राइमर है, तो आप इसको अपनी वैनिटी में रख सकते हो। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्राइमर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। हाइड्रेटिंग प्राइमर, आपका इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, आपका पोर फिलर। अगर आप ये सारी चीज़ें इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर। उसके बाद हमारे आते हैं हमारे इल्यूमिनेटिंग क्रीम्स आती हैं, इल्यूमिनेटिंग स्प्रेस आते हैं। इनका क्या रोल है ये हमने अपने ट्यूटोरियल्स में देखा है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो मैं इसका एक ट्यूटोरियल आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, राइट। फिर आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मेकअप में होता है, कलर करेक्टर्स। कि कलर करेक्टर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन से कलर का यूज़ करना चाहिए। ग्रीन है आपके पास, और ऑरेंज शेड में है, काफ़ी सारे पैलेट्स में है आपके डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, पर्पल। तो हमें कौन सा करेक्टर कौन से स्किन टोन पे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कंसीलर्स क्या होते हैं, तो ये सारी नॉलेज हम अपनी क्लासेस में देते हैं। अगर अभी आपको एक कलर अपनी वैनिटी में रखना है तो आप LA गर्ल का ये रख सकते हो, जिसका शेड है इसका शेड है आपका ऑरेंज। अपनी वैनिटी में रख सकते हो, सबसे बेस्ट शेड है, राइट। देन फिर आते हैं हमारे न्यूट्रलाइजर जो हम यूज़ करते हैं। न्यूट्रलाइजिंग के लिए आपने देखा होगा ट्यूटोरियल्स में, मैं मेकअप स्टूडियो या डर्मा यूज़ करता हूँ, आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे फाउंडेशंस। फाउंडेशन भी आपके बहुत टाइप के आते हैं मार्केट में। कौन सी स्किन टाइप के लिए कैसा फाउंडेशन, कौन सा बेस्ट यूज़ होता है, वो आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए मेकअप में। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सा भी फाउंडेशन किसी भी स्किन टाइप पे अप्लाई कर दिया। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सपोज ऑयली पे आप रेडिएंट फाउंडेशन यूज करोगे जो शाइन होगी, तो ऑयली पे ही वो और ज़्यादा शाइन क्रिएट कर देगा। तो ऑयली पे हम कोशिश करते हैं कि अपना मैट फाउंडेशन यूज करें, लाइक हुडा। तो जिस फाउंडेशन पे मैट लिखा होगा तो ये आपको समझ जाना है कि वो फाउंडेशन आपका ऑयली स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए हम ऐसा फाउंडेशन यूज करेंगे जिसपे आपका लिखा हो रेडिएंट, शाइनी, डूई, ग्लॉसी, कुछ इस टाइप के वर्ड्स होंगे,
वो होते हैं हमारे ड्राई स्किन के लिए, राइट। तो आप जब भी फाउंडेशन देखो ड्रग स्टोर इंटरनेशनल में, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप फाउंडेशन पे पढ़ो कि उस पर क्या लिखा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को यूज करो। उसके लिए आपको स्किन एनालिसिस बहुत अच्छे से करना आना चाहिए कि उसका स्किन टाइप कैसा है आपके क्लाइंट का। अगर आप स्किन एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो तो आप इजिली अपने प्रोडक्ट को फिगर आउट कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कंसीलर्स, जो हम कंसीलर यूज़ करते हैं, डार्क, लाइट, मीडियम शेड्स। ये डिफरेंट ब्रांड्स के कंसीलर्स हैं। आप एलेगल के शेड ले सकते हो कंसीलर का हाईलाइट के लिए। क्रीमी बेज शेड है इसका, आप एक अपनी वैनिटी में रख सकते हो, बहुत अच्छा कंसीलर है। और हाई एंड में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे सबसे फेवरेट मेरा टार्ट है। टार्ट मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने ऑलमोस्ट एवरी मेकअप में। फिर कंसीलर्स के बाद आते हैं हमारे लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको अगर इंटेंस इफेक्ट चाहिए अपने ब्लशर का लंबे टाइम तक, क्या होता है कि हम जब भी पाउडर ब्लशर यूज़ करते हैं और क्रीम नहीं यूज़ करते तो हमारा पाउडर ब्लशर का इफेक्ट थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, 2 से 3 घंटे बाद। अगर हमने अपना क्रीम ब्लशर अपने बेस मेकअप में दिया होगा तो उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा थ्रू आउट द मेकअप, राइट। फिर आते हैं कॉम्पैक्ट्स। कॉम्पैक्ट्स भी हमें मैंडेटरी हैं यूज़ करना। कॉम्पैक्ट्स भी आपके PAC के हैं और स्विस ब्यूटी का है, शार्लेट टिल्बरी का है। इसके बाद हमारे आते हैं कॉन्टोर ब्रॉन्जर्स, और फिर हमारे पाउडर ब्लशर्स हैं। फिर आपके पाउडर ब्लशर पैलेट है। आपको अगर कोई एक अफोर्डेबल पैलेट अगर यूज़ करनी है तो आप इसकी यूज़ कर सकते हो। आई मैजिक की सबसे बेस्ट है और आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप में। फिर आते हैं हमारे बेकिंग पाउडर्स, और बेकिंग पाउडर में भी आपके शेड्स होते हैं, कलर्स होते हैं, हाइलाइटर। फिर उसके बाद हमारे हाइलाइटर्स आते हैं, हाइलाइटर, सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर, देन आपके मेकअप पफ्स। सो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कब कौन सा किस पे यूज़ करना है, ये अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन रहती है, राइट, कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा किस पे यूज़ करना है, कौन सा पाउडर का शेड हमें किस क्लाइंट के फेस पे कौन सा यूज़ करना है, अगर आप वो सारी कंफ्यूजन आज भी फेस कर रहे हो तो यानी आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोडक्ट नॉलेज है, वो अभी इनकम्प्लीट है, राइट। तो आपको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए। आपको क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि कैसे मैं अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को और एनहेंस कर सकती हूँ। हम क्या होता है कि हम प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे ले लेते हैं बट हमें यूज़ करना नहीं आता, राइट। अगर मैंने ये वाला प्रोडक्ट सपोज अभी परचेज करा और अगर मेरे को उसको पता नहीं है कि मेरे को किस पे यूज़ करना है, तो ये मेरा प्रोडक्ट चाहे अच्छा भी हो या महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, ये मेरे लिए वेस्ट है अगर मेरे को उसको यूज़ करना नहीं आता, राइट। तो हम ये गलती करते हैं कि हम इतने सारे प्रोडक्ट ले लेते हैं बट अपना स्किल में इन्वेस्ट नहीं करते। तो आप सीखने में इन्वेस्ट करो रेदर देन कि आप प्रोडक्ट परचेज करे जाओ, राइट। मैं सस्ते प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप कर देता हूँ और महंगे प्रोडक्ट से भी अच्छा मेकअप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को टेक्निक बहुत अच्छे से आती है कि मेरे को कौन से स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कौन सा पाउडर यूज़ करना है, कौन सा कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। सपोज अगर मैं ब्लशर देखूँ, आप ब्लशर पैलेट पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा ब्लशर किस पे यूज़ करना चाहिए। ये जो आपके डार्क ब्लशर हैं, ये डार्क ब्लशर आपके जाते हैं डार्क स्किन टोन पे, डीप स्किन टोन पे, राइट। और जो फेयर आपके लाइट ब्लशर्स हैं वो जाते हैं आपके लाइट स्किन टोन वाले शेड्स, लाइट फेयर स्किन टोन पे, मोस्टली आपके मीडियम टू फेयर पे, राइट। तो अगर आपको ये सारी नॉलेज होगी तो आप अपना मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हो और क्लाइंट आपसे ऑलवेज सेटिस्फाई होंगे, राइट। सेम आपके हाइलाइटर्स भी होते हैं। हाइलाइटर भी आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। डार्कर जितना आपका डार्क होगा हाइलाइटर, वो उतना ही डार्क स्किन टोन पे जाएगा। जितना आपका हाइलाइटर लाइट होगा वो उतनी फेयर स्किन पे जाएगा, राइट। तो अगर आप ये सारी नॉलेज इन डेप्थ सीखना चाहते हो, आपको पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पे यूज होता है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 15 मई से। 1 मंथ का प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें हम इन डेप्थ अपने स्टूडेंट्स को एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। तो आप स्टूडेंट्स एक एक प्रोडक्ट को यूज करके देख सकता है कि किस प्रोडक्ट का क्या टेक्सचर है, राइट। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और या इस गिवन नंबर पे कॉल करके क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हो और अपनी सीट बुक करा सकते हो और अपना मेकअप की नॉलेज को और एनहांस कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो और आप मेकअप के करियर में और अच्छा कर सकते हो।